हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी जैनी चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी यूपीपीसीएस या वनडे में से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यानी कि पढ़नी है आपको, तो उसमें से ये चैप्टर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयाँ एमएसएमई काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमी के पर्पज़ से। इसमें यूपीएससी यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक डायरेक्टली क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैं अपने नोट्स से इस चैप्टर को आज कवर करने वाला हूं। इसमें से ऐसा कुछ नहीं छूटेगा जो कि प्री और मेंस में ना आए, ठीक है। मेंस टाइप में, आंसर टाइप में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लिख सकते हैं अगर आंसर में, क्वेश्चन में ये इसमें से कोई भी टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। इसके एमएसएमई के लिए मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है कि एमएसएमई भारतीय जीडीपी में लगभग 29% का योगदान देती हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण रेखांकित करता है, ठीक है। इसके महत्व को जो है रेखांकित करता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है देख लेते हैं। उपयोगिता, तो उपयोगिता को हमने पॉइंट वाइज लिया है। पहला पॉइंट है, हमारे निर्यात में इसका योगदान लगभग 45% है। एमएसएमई श्रम गहन उद्योग है, अर्थात ये रोजगार युक्त समृद्धि सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 12 करोड़ रोजगार सृजन करते हैं। लगभग 56% एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं, अतः ये संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट है, ये मजबूरी बस पलायन को रोकने में मददगार है। यह विकास के ग्लोबल तथा अर्बन मॉडल को बढ़ावा देता है। यह महिलाओं के समाज आर्थिक विकास का एक उपकरण है। अगला पॉइंट है, ये बड़ी कंपनियों की तुलना में महिला कार्यबल को अधिक समावेशित करता है, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है इसका उपयोगिता में कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गुणांक प्रभाव है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए, वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस थी, जो उपयोगिता थी, हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। देन अब बात करते हैं चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस पे, यानी कि चुनौतियाँ या सीमाएँ, ठीक है। तो पहली जो चुनौती एमएसएमई के लिए आती है वो है संस्थागत ऋण का उचित मात्रा में न प्राप्त होना, ठीक है। किसी भी संस्था को अधिक मात्रा में ऋण मुहैया नहीं कराया जाता है, क्योंकि छोटी संस्थाएं होती हैं, सूक्ष्म उद्योग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो आप, यद्यपि वे जीडीपी में 29% योगदान देते हैं, किंतु संस्थागत ऋण में उनकी हिस्सेदारी 17% है। संस्थागत जो ऋण मिलता है, इनकी हिस्सेदारी कितनी परसेंट है? 17% ही है, जबकि ये हमारे जीडीपी में 29% योगदान देती हैं। दूसरा देख लेते हैं कि बौनी एमएसएमई जो अन्य एमएसएमई को हस्तांतरित करती हैं। तीसरा पॉइंट है, अर्थव्यवस्था के पैमाने का अभाव होता है। चौथा है, प्रौद्योगिकी उन्नयन का अभाव होता है। पाँचवा, प्रशिक्षित कार्यबल दर का निम्न अनुपात होता है। एग्जाम्पल के लिए 4.6 अनुपात होता है, ठीक है। नेक्स्ट है छठवां पॉइंट कि विभिन्न कारकों से आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए संरक्षणवादी नीतियों एवं व्यापार युद्ध नीति। अगला पॉइंट है, निम्न स्तर की प्रतिस्पर्धा क्षमता तथा पेशेवर दक्षता का अभाव होता है। आठवां पॉइंट है कि अत्यधिक विनियमन का होना। इसके बाद हम देख लेते हैं उठाए गए कदम, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए जिससे इसको राहत दिला सके। पहला पॉइंट है स्फूर्ति कार्यक्रम। स्फूर्ति कार्यक्रम आधारित है परंपरागत उद्योगों की पुनर्स्थापना के लिए। दूसरा है मुद्रा योजना, मुख्यतः सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा तथा अंशतः लघु उद्योगों को बढ़ावा देता है। मिलता है किससे? मुद्रा योजना से। इसमें क्या होता है, शिशु के लिए 50,000 रुपये, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख तक, व तरुण के लिए 5 लाख से 20 लाख रुपए उनकी स्थिति अनुसार जो है एक सीमा निर्धारण किया गया है इतने रुपए का। अगला पॉइंट है चैंपियन पोर्टल। चैंपियन पोर्टल के माध्यम से एमएसएमईज के शिकायत निवारण प्रावधान के लिए इसे बनाया गया है। नेक्स्ट है
जेड सर्टिफिकेशन क्या? तो एमएसएमई द्वारा बनाए गए उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये कार्य होता है जेड सर्टिफिकेशन का। 5वां है समाधान पोर्टल। समाधान पोर्टल के अंतर्गत यह एमएसएमई के कार्यशील पूंजी का उचित प्रवाह बनाए रखता है। यह एमएसएमई से संबंधित जो है बकाये के त्वरित निपटारे को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है 6वां कि उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, यह एमएसएमई के औपचारीकरण को बढ़ावा देता है। तो हम इसके बाद देख लेते हैं आगे की राह क्या होनी चाहिए। इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज होता है, संस्थागत ऋण प्रवाह में वृद्धि होती है, प्रदर्शन आधारित संस्थागत ऋण प्रवाह, अकादमिक औद्योगिक क्षेत्र में समन्वय स्थापित होता है और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद हम लास्ट में देख लेते हैं निष्कर्ष है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार करेगा तथा यह 2027 से पूर्व ही 5 लाख करोड़ डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सुनिश्चित करेगा। हमारा जो निष्कर्ष होता है उसमें एक होप होनी चाहिए, उसमें एक आशा होनी चाहिए। तो इसमें आशा है कि 2027 तक से पहले ही 5 लाख करोड़ डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सुनिश्चित करेगा एमएसएमई के द्वारा। हमारा ये लक्ष्य है और हमारा ये निष्कर्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पूरा टॉपिक ख़त्म कर लिया है एमएसएमई का। और इससे आप लोग अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे उपयोगिता बता दी हैं, एग्जाम्पल भी उसके बता दिए हैं, देन सीमाएँ और चुनौतियाँ यहाँ पे बता दी हैं, उठाए गए कदम बता दिए हैं। ठीक है, और आगे की राह क्या हो सकती है ये बता दिया है, देन निष्कर्ष बता दिया है।